वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नेम है डम्सर। मूवी के स्टार्टिंग एक राजा एक ड्रैगन का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते वह उस ड्रैगन की गुफा में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें 3 अंडे दिखते हैं जिसमें से ड्रैगन के बच्चे बाहर आ रहे थे। सिपाहियों को कहकर तीनों बच्चों को तलवारों से मार दिया। यह बात ड्रैगन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ड्रैगन ने सारे सिपाहियों को मार दिया। ड्रैगन ने राजे से बदला लेने की सोची। ड्रैगन ने राजे को मार दिया। अब यहाँ से सीन कट करके हमें प्रिंसेस का सीन दिखाया जा रहा था जिसमें प्रिंसेस अपने देश प्रजा के लिए लकड़ियाँ काट रही थी। उनके परिवार में उनकी छोटी बहन, सौतेली माँ और उनके महाराजा पिता होते हैं। उनकी प्रजा बहुत गरीब होती है। वहाँ पर खाने के भी लाले होते हैं। प्रिंसेस जब महल पहुंची उसे दिखा कि उसका रिश्ता आया है। महाराजा बहुत खुशी हुए। वह प्रजा अमीर थी। वहाँ उन्हें आमंत्रित किया था। प्रिंसेस अपनी प्रजा की खुशी के लिए वह अमृत स्वीकार कर सीन कट करके हमें एक जहाज दिखाया जा रहा था जिसमें प्रिंसेस कंफर्टेबल नहीं थी शादी के लिए। वह बहुत सुंदर प्रजा थी और बड़ा महल था। प्रिंसेस को महल बहुत अच्छा लगा। सीन कट करके हमें उनके साथ बातें करने के लिए वह बहुत खुश थे। एक दूसरे के साथ बातें की। वह प्रिंसेस अपनी बालकनी में ऐसे ही सब कुछ देख रही थी कि उन्हें एक प्रिंसेस दिखी। वह उसे मुस्कुराई और सीन कट करके उनकी शादी दिखाई गई। शादी के बाद वहाँ पर उनको रस्म के लिए पहाड़ी पर लेके गए। वहाँ पर देखा कि सभी ने मास्क पहने थे। एलोडीन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। वहाँ पर नीचे खाई थी इसलिए उसे कंफर्टेबल नहीं लगा, पर उसके साथ प्रिंस थे इसलिए वह खुश थी। रस्म वाली लड़की है, वह उन्हें एक सिक्का देती है। फिर रस्में शुरू करते हैं। रस्म में प्रिंसेस को अपना हाथ काटना पड़ता, प्रिंसेस को अपना हाथ, दोनों को हाथ में हाथ रखकर वह शाही खून बन जाते हैं। तो प्रिंस कहता है कि मैं तुम्हें गोदी में उठा लेता हूँ। फिर आगे चलने लग जाते हैं। प्रिंस सॉरी कहकर वह से फेंक देता है। ये बड़ी खाई से नीचे गिर गई। उसे बहुत चोटें लगी और वहाँ पर उसे आवाज आई एलोडी, एक बहुत बड़े से ड्रैगन की। ड्रैगन ने उससे अपना नाम पूछा और वह भागने लग गई। राक्षस ने उसे मारना चाहती थी कि ये शाही खून है, मार दूंगी। एलोडी जान बचाते बचाते कहीं ना कहीं छुप रही थी। उसे एक गुफा मिली। वहाँ पर अपनी आग वहाँ पर कितना कुछ फैला दिया। वह बचते बचते पर जो उसका लहंगा होता है वो फंस जाता है। लहंगे की निकाल कर वह जब जाती है उसका पैर सड़ जाता है। वह बहुत ज़्यादा दुखी होती है पर वह हार नहीं मानती। उसके पास एक लॉकेट होता है, उस पर थोड़ा सा आग लगाती है। वह रोशनी करने लग जाती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाती है। उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वह खाई में गिरने ही वाली होती है तभी वो बच जाती है। उसे इतना गुस्सा चढ़ता है, उसने अपनी शादी की रिंग भी नीचे फेंक दी होती है। अब वो डरने वाली से नहीं होती है, वह बहुत गुस्से में होती है। वह भागती है, पहाड़ चढ़ती है। वहाँ पर एक बड़े से पहाड़ में कीड़े लगे होते हैं ब्लू कलर के। वहाँ पर बड़े सारे कीड़े लगे होते हैं। उससे वह पता नहीं होता ये कौन से कीड़े होते हैं। वह अपना कपड़ा फाड़ती है और उसके अंदर सारे कीड़े डाल देती है और वहाँ से रोशनी की एक चीज बना लेती है। वहाँ से उसे पता नहीं था ये कीड़ों की क्या कीमत थी। आगे जाने लगने होती है पर उसे प्यास लगती होती है। वहाँ पर पानी की बूंदें गिर रही होती है तभी वो पी रही होती है। तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है। तभी वो भागकर एक छोटी सी गुफा में फंस जाती है। वहाँ पर उसे मैप दिखता है और बहुत सारी लड़कियों के नेम सिग्नेचर दिखाई देते हैं। वहाँ पर वह सो जाती है। उसे बुरे बुरे सपने आते हैं। बाद में वो उठती है तो देखती है जो कीड़े होते हैं उसके चोटों पे लग जाते हैं। बाद में वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। वो देखती है कि क्या है ये, छी। फिर बाद में जो देखती है कि ये इतने सारे कीड़े उसके बदन में लग जाते हैं। जब उसे हटाती है बाद में देखती है जो उसकी चोटें थी वो सारी ठीक हो रही थी। तभी वह उससे थैंक यू कहती है और अपने बदन पर लगा लेती है। वहाँ उसे एक मैप दिखाई देता है जो लड़कियों ने बनाए होते हैं। वहाँ के उसे फॉलो करते करते वह एग्जिट तक पहुँचने भी वाली होती है। वहाँ पर एक बड़ी चोटी चढ़नी पड़ती है पर वह नुकीली जगह पर होती है। वहाँ पर उसे एक क्राउन दिखता है जिसकी मदद से वह ऊपर चढ़ती है। चढ़ते चढ़ते एक पत्थर आ जाता है जो टूटने ही वाला होता है। वो गिरने लग जाता है।
वहाँ पर नीचे खाई के नीचे ड्रैगन उसका गिरने का इंतजार कर रहा होता है, पर वो आसानी से गिरने वाली नहीं थी। वह बचते बचाते ऊपर चढ़ जाती है। जब वो देखती है कि वहाँ तक एग्जिट नहीं है, वहाँ से नीचे खाई जा रही थी, वह बहुत ज़्यादा डर जाती है। वहाँ पर शाही लोगों को जाते देख उसे बहुत खुशी होती है, वहाँ पर बुलाने लग जाती है। तभी ड्रैगन आ जाता है, तभी वह डरने लग जाती है। जब वो रोती है तभी उसे एक लड़के का कंकाल मिलता है, तब वो ज़्यादा रोने लग जाती है। तब वो हार नहीं मानती, फिर भी वो नीचे दोबारा उतरती है। अचानक उसे अपने पिताजी की आवाज़ आती है। तब वो आवाज़ को फॉलो करते करते वहाँ पहली जगह पर आ जाती है। वो छुप कर सब कुछ देख रही थी कि क्या हो रहा है। पिताजी उसे आवाज़ लगा रहे थे, तभी ड्रैगन आ जाता है और उन बंदों को सभी को मारने लग जाता है। राजे को वह कह रहा था कि एलोडील को बुलाओ, पर राजा नहीं बुला रहा था, इसलिए राजे को उसने मार दिया। बाद में एक दूर से सिपाही की आवाज़ आती है, जिसको ड्रैगन सुन लेता है। तभी वो चला जाता है। एलोडील ये सब कुछ देख के बाहर आई और अपने पिताजी को बोला, माफ़ी मांगी, और पिताजी ने उससे अपनी माफ़ी मांगी और वो मर गए। ये सब कुछ देखकर एलोडील बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। एलोडील अब एग्जिट ढूंढ रही थी। जहाँ से महाराजा आ रहे थे वहाँ से ही जाने की कोशिश करती है। वहाँ से बचते बचाते ड्रैगन से बचते बचाते वहाँ तक पहुँच जाती है और बाहर तक एग्जिट कर लेती है। फिल्म अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर। पर यह ड्रैगन अभी तक उसका पीछा कर रहा था। उसके पीछा करते करते वह घोड़े पर बैठ जाती है और भागने लग जाती है, पर ड्रैगन उसका पीछा करते करते घोड़ी को मार देता है ड्रैगन। तो वो वहाँ पर एक गुफा में बैठ जाती है, लेकिन ड्रैगन ने श्री मांग की थी, पर वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिला। उसने पूरी प्रजा पर आग रानी गुस्सा होकर उसकी बहन थी उसे ही बलिदान दे दी। उस लड़की का ही बलिदान दे दिया। जो उसकी सौतेली माँ थी वह कहने लग गई कि मैं अपनी बहन को बचा लो। वह उस अपनी बहन को बचाने जब गई, जो ड्रैगन था वहाँ पर अब उसकी बहन को लेकर बैठा था। उसे पता लग गया था कि वह 3 उसके अंडे को मार दिया था, इसलिए वह दूसरे को दोबारा चाहना चाह रहा था, पर ऐसा एलोडील नहीं होने दे रही थी। कोई तरकीब लगा के उसका ध्यान भटकाती है, तभी वह अपनी बहन को बचाकर ले जाती है, पर उसे एग्जिट नहीं मिलने ही वाला था। लेकिन ड्रैगन से लड़ाई होने वाली थी। वो एलोडील नहीं चाहती थी कि ड्रैगन को ये बात ऐसे बार चुपती रहे, इसलिए वो सारा सच बताना चाह रही थी, पर ड्रैगन नहीं मान रहा था। अचानक ही वह अपना आग का बुछार फेंक रहा था, पर उसे एक एलिये के जरिए उस पे ही गिर गया। फिर बाद में वो सारी कहानी बताती है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाता है ड्रैगन। फिर बाद में वो उसे कह देता है कि मुझे मार दो। जब एलोडील उसे मारने ही जा रही होती है, तभी वह रुक जाती है और कहने लग जाती है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम्हें ये बात नहीं पता थी, इसलिए कोई बात नहीं। वह उस किले में उसको लेके जाने वाले थे। वहाँ पर सीन कट करके हमें दिखाया जा रहा था कि प्रीति से शादी होने जा रही थी। जब एलोडील आई तब सारे के होश उड़ गए। सारे एलोडील कहने लग गई, आखिरी चांस है, सारे भाग जाओ। सारे भाग गए और वह महारानी उसे बदतमीज कहते कहते एलोडील कह रही थी कि तुम्हारा आखिरी टाइम आने वाला है। फिर वह एलोडील चली जाती है। फिर बाद में हमें ऊपर दिखाया जाता है कि जो ड्रैगन होता है ऊपर सही होता है, इसलिए क्योंकि एलोडील ने वो जादुई कीड़े उस पर डाल दिए थे, वह ठीक हो गया था। इसलिए वह उसका बदला लेने के लिए सब कुछ समझाकर उसे बदला ले रहा था। जब उसने आग की बौछार की तो वह सभी जल गए, प्रिंसेस महारानी सब जल गए, पूरा महल जल गया। वह अब आ रही थी और यहाँ से फिल्म का डी एंड हो गया। थैंक यू। आपको फिल्म अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको फिल्म अच्छी लगी तो कमेंट भी करना। इस मूवी का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देंगे।